born, I'm traveling in. सही। हम्म। But बच्चों का ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होगा. सो आई एम नॉट श्योर कि कुछ मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो, और लाइक मैं बच्चों के साथ विजिट कर रही हूँ. तो विच कंट्री इज बेटर? लाइक बाकू है, दुबई है, मलेशिया है. बाकू है। दुबई. बस आपका काफ़ी काफ़ी कम पैसों में चीज़ हो जाएगी। वीज़ा भी आराम से लग जाएंगे। छोटा सा है, घूम भी जल्दी लेंगी। और अच्छा, अट्रैक्शन वहाँ पे कुछ इस तरह से, लाइक या बिन देयर. कहाँ पे क्या कह रही हैं? मैंने कहा बच्चों के लिए कोई अट्रैक्शन है कि बच्चे एंजॉय करें उधर? हाँ हाँ, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे खासे पॉइंट्स हैं उनके पास। मतलब एक वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पे मतलब ये जो कुछ हैं, मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब मैंने तो वैसे, अब अगेन मुझे नहीं पता आपके बच्चों को क्या चीज़ पसंद है लेकिन ये है कि वाटर पार्क भी आई गेस इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन दुबई भी आप जा सकते हो, दुबई में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, लेकिन दुबई एक्सपेंसिव भी हो जाता है। दुबई का तो, बट दुबई। दुबई का मेरी फैमिली है, तो वो खाना पीना एंड रिहाइश हाँ, फ्री है. चलें तो वो फिर आपका अगर पहले से ये चीज़ें हैं ना, तो अगर वो वहाँ पे आपको वो खर्चा नहीं आएगा जो रहने का आएगा, खाने पीने का आएगा, तो उसमें आप काफ़ी सेव कर रही होंगी। तो इन दैट केस दुबई इज़ गुड। बट सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तानीज. जो मैंने सुना है कि वो वीजाज इतनी आसानी से नहीं मिल रहे. ट्रैवल नहीं एजेंट भी नहीं, कह रहे वीज़ा वीज़ा बिल्कुल मिल रहे हैं, मैरिट के वीज़ाज लग रहे हैं। और शारजा से आप अप्लाई करें, आराम से लग रहे हैं। आपके साथ तो बच्चे जा रहे हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैं वीजा लग रहा है. जी अगर जी, शी बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। मेरी सिस्टर का वीज़ा शारजा के थ्रू लगा था। अच्छा, शारजा के थ्रू करवाऊं और फिर लैंड में दुबई में करूं, उसमें कोई इशू नहीं है, हाँ, लाइक उसमें आपने. देखें वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ना, आप अबू धाबी में लैंड करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शारजा का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ से जल्दी प्रोसेस हो जाता है, इवन दुबई से भी हो जाएगा। दुबई में अब तक जो नज़र आ रहा है वो सिंगल्स पे रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। और दुबई. मैरिड या अबव 40 वाले जा सकते हैं, जो मुझे सुनने में आया है, ठीक है। लेकिन आप अगर शारजा के थ्रू जाती हैं तो वो जल्दी हो जाएगा। मैंने अपनी सिस्टर का एक ट्रैवल डायरी में एजेंट था, उसी को मैंने प्रोसेस किया था, उसका कहीं मैंने रिकमेंडेशन देखा था। आप बोलेंगे तो मैं आपको उसका वो कांटेक्ट दे दूंगा, आप उसको, वही आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर लेगा। ऊपर कुछ 3-4 हज़ार रुपये लेगा, इतना ज़्यादा नहीं लेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है, आप उसकी डिटेल्स मुझे भेज दें. थैंक यू. सही है, बेस्ट है। थैंक. हाजिरा महमूद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं ना लिंक्डइन पे मतलब मैंने आपको पता है स्टार्ट ही किया है अभी। मैं कमेंट्स भी कर रही हूँ और मेरी प्रोफाइल्स पे व्यूज भी आते हैं। तो मैंने आपके साथ कल अबाउट शेयर किया था। हाँ उसमें जी। पता है मेरी मेडिकल रिलेटेड डिग्री, तो मुझे ख्याल आया कि मैं इस चीज़ को भी यूटिलाइज कर सकती हूँ, क्योंकि उसके मुताबिक मेरा बेटर नॉलेज है। अगर मैंने रीच नहीं आप ये जो मेडिकल मेडिकल वाला पार्ट है ना, मेरे ख्याल से आप ज़रा कॉपी वगैरह पे काम कर रही हैं, तो आप हेल्थ एंड फिटनेस फिटनेस में अच्छा लिख सकती हैं। ठीक है। ठीक है ना? तो उसको भी आप नीश डाउन कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगा अबाउट, मैंने आई गेस आपने मुझे 2 अबाउट्स भेजे थे ना। नहीं, मैंने एक आपको अबाउट भेजा था और मैंने पहले जो टैगलाइन लिखी हुई थी ना, मैंने उन दोनों को कोरिलेट करने के लिए आपको वो भी भेजी थी, आपने ताकि मुझे वो व्हाट्सएप पे भेजी थी। आप एक काम कीजिएगा, आप मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट में भेजिएगा, और उसको ओपन एक्सेस कीजिएगा ताकि मैं वहीं पे कमेंट कर सकूं। जी जी ठीक है। ठीक हो गया ना? तो मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा कि मैं बता दूंगा क्या चेंजेस करने हैं आपने। ठीक है। और वैसे तो जो बुक्स आपने मुझे रिकमेंड की थी मैंने वो पढ़ रही हूँ, लेकिन 2-3 दिन से फैमिली में की वजह से मैं उसको उस तरह नहीं कंटिन्यू कर पाई। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है कि अगर मैं कमेंट करती हूँ तो मेरा कमेंट रेलिवेंट भी होता है और लोग इंटरेक्ट भी करते हैं। लेकिन अब इससे नेक्स्ट स्टेप में मुझे कंटेंट क्रिएट भी करना है, तो उसके आई लिए गेस थोड़ा सा आपने मुझे बताया भी तो था ना कि आपको एक किसी ने आपकी प्रोफाइल व्यू भी की थी। मतलब काफ़ी लोग करते हैं अब, हाँ, मतलब देखें, एनीथिंग दैट इज viewed it means that it is getting some interest, right? पहले मेरी प्रोफाइल पे कोई व्यूज नहीं थे, लेकिन मतलब मैंने शायद 1-1.5 हफ्ता हुआ है आपसे जस्ट मेक कांटेक्ट किया श्योर कि हुआ। पाकिस्तानीज तो व्यूज नहीं करते ना, क्योंकि इनको आदत बहुत ज़्यादा होती है ऐसे ही व्यू करने की। तो आई होप कि वैसे सीन नहीं हो। लेकिन अगर किसी गोरे ने व्यू किया है तो आई 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 फील कि वो दो मतलब तीन देख लेते है होंगे ना व्यू की। और
लेकिन उसके बाद अब मेरे पास कुछ है नहीं ना उन्हें शो करने के लिए, तो कोई मसला नहीं है ना। उस देखें, आपने जो बुक्स पढ़ी है ना, उन बुक्स को समराइज करके उनके पॉइंट्स शेयर किया करें, व्हाट यू हैव लर्नड एज अ कॉपीराइटर। ठीक है। बेस्ट है। देखें, बुक्स की नॉलेज को कोई यूज़ नहीं कर रहा होता। मैंने मेजॉरिटी पोस्टिंग की बैक एंड पे मेरी बुक्स की नॉलेज होती है। 16 वर्ड सेल्स लेटर है, आप उसको पढ़ें। उसमें वो बता रहा है कि कैसे हिटलर ने क्या क्या बोल के इतने लोगों को मार दिया था। तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो हाँ जी। ये तो चीज़ मतलब बहुत अच्छा कंटेंट आपका वहाँ से निकल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप इसमें अपने आप को कोई ऐसा प्रो शो करें। एंड वो मैंने आपको वो गैरी हेल्बर्ट के बताया था कि उसकी लेटर्स को आप लिखा करें या उसको टाइप करें। मुझसे नहीं लिखे जा रहे, वो बहुत लंबे होते हैं और एक सेटिंग में मुझे नहीं लगता लिख सकती हूँ। देखें, अगर आपने कोई फ्री में कॉपी राइटिंग करनी है तो ये तो करना पड़ेगा ना। तो लेकिन ये आपको बहुत सिखाएगा। अच्छा, मेरे ज़हन में वैसे मैंने उसके 2 पढ़े थे, सेल्स लेटर और एक मैंने लिखा था। तो उसमें मैंने एक ट्रेंड देखा कि वो एट लास्ट वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है टू कैप्चर अटेंशन। तो कैन आई यूज़ सच ऑब्जर्वेशंस इन माय पोस्टिंग? अब आप पता है क्या किया करें, एक फाइल बनाएं और उसमें से जो जो आप चीज़ें पढ़ रही हैं ना, हाँ जी। जहाँ जहाँ से आपको नॉलेज कुछ आपने कहा ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मेक श्योर कि मेरी कॉपी के अंदर ज़रूर हो, तो वो एक हाँ चेकलिस्ट जी। बना लें। जब आप कॉपी लिखें ना, तो मेक श्योर वो चेकलिस्ट वाली चीज़ें आपकी कॉपी में मौजूद हों। आपकी हमेशा एक बेहतर जो है ना वो कॉपी होगी। ठीक है, ठीक है। सही क्लियर हो गया? हाँ जी, लेकिन ये सेल्स लेटर का मुझे बताएँ, कैन आई डू इट इन 2 डेज़? 1 कोई सेल्स प्रॉब्लम नहीं, लेटर? कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये कीजिएगा ज़रूर। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू राइट। और ये कैरी काफ़ी अच्छा मतलब सेल लेटर इनके हैं, तो इनके लेटर्स आप ज़रूर लिखें। ठीक है। सही होगी, बेस्ट है। फहद, आपका सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जुल्करनैन भाई, मेरा क्वेश्चन है क्लाइंट को इंटरव्यू तक लाने के लिए ना काफ़ी एफर्ट्स लगती हैं, तो वहाँ पे कन्वर्जन रेट काफ़ी लो होता है। लेकिन एक क्लाइंट इंटरव्यू तक आ जाता है ना, तो उसके बाद वहाँ पे कन्वर्जन रेट लो जो है ना, वो बहुत पेनलाइज करता है। कि सपोज एक क्लाइंट आपके साथ इंटरव्यू में आ गया तो आप उसको क्लोज नहीं कर पा रहे, तो क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी एफर्ट्स होती हैं। चाहे वो समटाइम वो पेड क्लाइंट होता है, वो पेड रिसोर्सेज से आ रहा होता है, समटाइम उस पर टाइम काफ़ी इन्वेस्ट हुआ होता है। तो इस अगर पे आप क्या आपसे हाँ, जी जी। अगर आपसे लाइव मतलब वंस क्लाइंट आ गया और आपसे क्लोज नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादातर जो केसेस देखे हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में बड़ा मसला आ रहा होता है और हम उस तरह से कन्विंस नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, तो जी मेक श्योर कि कुछ इस तरह की वीडियोस, कोई टेड टॉक्स देखा करें। उसमें उसमें ये होता है कि जितना ज़्यादा इस तरह की वीडियोस देखेंगे तो आपकी सेल्स स्किल्स अच्छी होंगी। और तो ये आपको यूट्यूब पे मैं एक चैनल भी शेयर कर दूंगा, वो व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगा। उसका चैनल मैंने पहले भी बताया था, उसको सब्सक्राइब करें, देखें वो लाइव कॉल्स कर रहे होते हैं। सही है, उससे पता चलेगा कि किस तरह से क्लाइंट क्लोज होता है। सही है, क्योंकि ज़ाहिर है वेस्टर्न वर्ल्ड है तो उन्होंने ज़ाहिर है कर काम करना है, लेकिन वो बड़ा इंकरेज करते हैं अगर किसी की स्किल्स बेहतर है ना लैंग्वेज की, तो वक्त के साथ मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में हो जाती है, लेकिन अगर उस पर आप काम करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। जी ठीक है, काइंडली वो चैनल आप शेयर कर दीजिएगा। मैं कर और दूंगा। इसमें ना आपने एक बात शेयर की थी लिंक्डइन से रिलेटेड। आप कह रहे थे कि पोस्ट पे एंगेजमेंट होना एक सेपरेट थिंग है और उससे लीड जनरेट होना ये एक सेपरेट थिंग है। जी। ठीक है। और इसमें मैंने तकरीबन 1 साल तक मैंने लिंक्डइन पे ना समझ लें कि 4 आवर्स पर डे तक मैंने इन्वेस्ट किया है 1 साल के लिए। सही है। तो लिंक्डइन पे मैंने काफ़ी काम किया, लेकिन जो है ना कुछ डायरेक्शंस आपको चाहिए होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता विद द टाइम पता आपने चलता है क्या चीज़ों सिर्फ का। ये 4 घंटे में पोस्ट वगैरह ही किया था या कुछ और चीज़ें भी की थी? अच्छा इसमें ये सिनेरियो था। एक वीक में जो है ना 4 से 5 उसमें 2 क्रोरियल, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट, 2 क्रोरियल, इस तरह करके पोस्ट हैं। और एंगेजमेंट पे जो है ना काफ़ी टाइम में इन्वेस्ट करता था। आप एक काम कीजिएगा, अपना लिंक्डइन का अपना व्हाट्सएप या स्कूल पे सोशल हैंडल, वो जो उसका लिंक्डइन का जो हैंडल है वो शेयर कीजिएगा। और जी
जिस तरह के आपने अगर किसी के साथ कुछ कुछ कमेंट्स किए हैं, उन कमेंट्स के स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, मैं देखूं कि ओवरऑल मसला कहाँ पे आ रहा है। अच्छा, उसमें जो है ना काफ़ी हद तक उसे मैंने इम्प्रूव किया है, क्योंकि विद द टाइम पता चलता जाता है चीज़ों का। लेकिन अच्छा, उसमें सिनेरियो ये है कि अब आके मुझे थोड़ा सा आपके सेशन देख के काफ़ी हद तक चीज़ें कवर अप हुई हैं, क्योंकि हालांकि मैंने पहले भी काफ़ी ट्रेनिंग्स एक्सप्लोर की हुई थी लिंक्डइन, लेकिन इसमें मुझे फिर भी जो है ना काफ़ी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो कि उन ट्रेनिंग्स में नहीं थी। सही है, बेस्ट है। मैं इसलिए कह तो रहा हूँ कि देखें, वो जो लिंक्डइन की जो पूरी मास्टर क्लास है ना, जस्टिन जी वेल्श है और एक और बंदा है, उन दोनों का कंबाइन मैंने उनसे सीख के मैंने ये मास्टर क्लास बताई थी। अब आप जाके देख लें जस्टिन वेल्श कितना चार्ज कर रहा है, दूसरा एक और बंदा है जेसी के नाम से है, वो क्या चार्ज कर रहा है। तो वो उधर आपको पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो मैंने इन जी सिंपल वर्ड्स 3-4 घंटे के अंदर मैंने सारी चीज़ें समराइज़ की हैं, तो वो बेस्ट है अपने लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। और लिंक्डइन को उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि मैंने जो टॉप उसके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैंने उनसे सीख के आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ में बड़ा श्योर हूँ कि उस मास्टर क्लास से बहुत लोगों को जो है ना, एक लिंक्डइन का जो प्रॉपरली एक जो प्रोफाइल होती है पता होता है यार, बैनर कैसा होना चाहिए, अबाउट कैसा होना चाहिए, टैगलाइन कैसी होनी चाहिए, किस तरह कंटेंट क्रिएट करते हैं, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और आप एक बंदा है जैस्मिन के नाम से, वो तो कहता है कि आप सिर्फ कमेंट्स करें, कमेंट्स मैक्सिमम क्लाइंट्स लेके आएगा। तो अपनी सीक्वेंस ऐसे रखो कि कमेंट्स को सबसे ऊपर रखो, फिर डीएम्स पे जाओ और आखिर में पोस्टिंग पे जाओ। ठीक है। अच्छा, इसमें कमेंट्स में मोस्टली लोग जो है ना फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं, ये एक बहुत बड़ी जो है ना मिस्टेक होती है, जो मैंने भी बहुत अरसा की है। हाँ, अब आप यहीं पे देखें ना, यहाँ पे आप अपना एक फ्लॉ बता रहे हैं कि ये चीज़ आपने की। अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं कमेंट में कि इंटरेस्टेड या थैंक यू, ये उसका फ़ायदा नहीं है। हमेशा एक बात रखें कि वो कमेंट करें कि जिससे या तो आप वैल्यू दे रहे हो या अपना ओपिनियन रख रहे हो जो कि बाकियों से हटके हो। ठीक है, तो जी वो नज़रों में आएगा। राइट। आप अगर ये आपको बिल्कुल। बहुत लोग मतलब इस तरह के कमेंट्स नज़र आएंगे, और अच्छा कमेंट बहुत इजीली फॉलोअर्स भी लेके आता है और ट्रैफिक भी ले जाता है। तो कमेंट विथ वैल्यू इज मस्ट। जी। जी जी। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है मेरा कि बुक रीडिंग में मुझे काफ़ी इश्यूज आते हैं। मैं बुक स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाता, टाइम ना होने की वजह से, या टाइम की मिसमैनेजमेंट कह लें। तो उसका कोई अच्छा सा टिप्स बता दे कि बुक रीडिंग किस जो यार है देखो, ना मैं ये नहीं वो कहता थोड़ी कि सी। आपने सारी बुक एक ही दिन में ख़त्म करनी है। मेक श्योर कि आप 1 चैप्टर अ डे करें, या आप कुछ भी ना करें, आप ये बोलें कि मैंने रोज़ कम से कम 5 चैप्टर 5 पेजेस तो पढ़ने हैं। ठीक है। अब जी वो एक फिक्स टाइम रख लें कि सोने से पहले या जो भी, मतलब जिस जिस वक्त आप रिलैक्स हो, ये नहीं कह रहा कि सोने से पहले ही आपने करना है। वंस यू फील गुड, हाँ, आपको लग रहा है कि यार मैं इस वक्त अभी लेट्स से आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग कॉफ़ी, तो मेरा एक माइंड चल रहा है, तब पढ़ें। ठीक है। लेकिन मैंने ये देखा है कि कोई भी जिस फील्ड का भी हो, उसको अपनी उस फील्ड की बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो कभी भी ब्लॉग्स या वो कोई चीज़ नहीं सिखा रहे होते। मैंने जो अपना जितना भी कंटेंट शेयर किया है ना, उसके पीछे कोई ना कोई बुक मौजूद होती है। तो बहुत ज़रूरी है। एक्सपोजर बंदे का इम्प्रूव हो जाता है बहुत जैसे ज़्यादा। ट्रैवलिंग से। बहुत ज़्यादा। आप अगर किसी ट्रेन में बाहर मुल्क में जा रहे होंगे, आपके हाथ में बुक बुक होगी, तो बहुत लोग आपसे इम्प्रेस भी हो जाएंगे। लेकिन ये तो खैर मत कीजिएगा, पहले तो बुक पढ़ लें। लेकिन ये है कि इट हेल्प्स यू अलॉट। अगर आपको मतलब कोई भी, जैसे मैंने कहा ना कि आप एक अच्छे कॉपी राइटर बनना चाहते हो, या अमेजोन के अंदर जाएं, ग्राफिक्स में जाएं, आपको हर एक नीश में बुक्स मिलेंगी। आपकी एक साइकोलॉजी चेंज होगी। और इवन मैं ये कहता हूँ कि आपकी कोई भी फील्ड हो, आपने साइकोलॉजी की बुक और सेल्स की बुक पढ़नी है। क्योंकि आपने क्लाइंट को क्लोज करना है, तो आपने उसको सेल करना है और आपने उसको कन्विंस करना है। कन्विंस तब होगा जब आप उसकी साइकोलॉजी को समझ जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी अच्छा, है। इसके लिए जी, इसके लिए आपने एक डार्क साइकोलॉजी की बुक्स हाँ। बताई थी, वो मैम बिनिश ने मेरे साथ शेयर की थी। इंशाल्लाह मैं अपनी फर्स्ट हाँ, प्रायोरिटी पे उसको रीड बिल्कुल। करूंगा। उसके बिल्कुल। अलावा सेल लाइक क्रेजी एक मैंने रीड की है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। एक और बुक है, द सीक्रेट्स ऑफ सेलिंग। हाँ, वो भी जी मैं पीडीएफ कुछ, मैंने पहले ये सारे शेयर किए थे। मैं दोबारा, ये अभी काफ़ी लोग कम्युनिटी में ऐड हुए हैं, तो मैं दोबारा सारी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो सेल्स की बुक और साइकोलॉजी की बुक, ये दोनों आपने पढ़नी है। आपकी कोई भी नीश है ना, आप उसमें
उसमें जो है ना आप कन्विंस कर लेंगे क्लाइंट को। सही जी हो? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जुल्कनैन भाई आपका। बेस्ट है। फसी और अल्लाह रहमान हाफिज। आखिरी सवाल ले लेते हैं, फिर हम इसको एंड करते हैं, तो प्लीज़ जल्दी पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी। जी ज़िक्र भाई, असल में मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मैंने मतलब जुलाई 2023 से पहले ना मेरा फाइवर का था अकाउंट जिसमें मैं एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा चलता रहा। मतलब मैं लेवल 2 सेलर हूँ, टॉप रेटेड में, मतलब 1,000 का ही डिफरेंस है, बस 1-2 हज़ार का। ज़बरदस्त, वाह। तो लेकिन सीन ये कि उसके बाद फिर मेरी मतलब BSCS मेरा था वो कंप्लीट हो गया। तो मैं फिर इस 9 to 5 वाले मैट्रिक्स में फंस गया, जॉब स्टार्ट होगी। तो उसके बाद से फिर वो फ्रीलांसिंग वगैरह वाला सीन, अब मतलब ओकेजनली कभी कोई ऑर्डर आ जाए ऑटोमेटिकली तो हो जाता है। तो लेकिन मैंने अभी कल आपने शायद मेरा मैसेज देखा हो कि मैं अब स्विच करने का सोच रहा था, एक वो मसला था। तो मतलब स्विच तो ऑब्वियसली अब मैंने डिसाइड किया है, जैसे मतलब ग्रुप में सारी डिस्कशन हुई। लेकिन उसके बाद ये है कि अब इस नई जॉब में मैंने जो देखे टाइम होगा मेरे पास, तो उसके लिए मैं दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहा था। लेकिन एसईओ के जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं अब काफ़ी, मतलब पोस्ट एआई काफ़ी कुछ जो है वो। आपकी स्किल क्या है? मैं जॉब जो फुल टाइम है मेरी वो साइबर सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ। और जो साइड हसल थी मेरी, जो मैं मतलब जॉब से पहले कर रहा था, फाइबर का जो अकाउंट है मेरा वो एसईओ पे। ठीक है। अच्छा, ये जो साइबर सिक्योरिटी वाला है, इसका इसकी ऑनलाइन जॉब्स ऐसा कुछ है? हाँ जी, इसकी रिमोट जॉब्स काफ़ी हाईली पेड होती हैं। हाँ, तो और इसमें तो मतलब आप फिर मेरे ख्याल से मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि अपना लिंक्डइन को इस पे ऑप्टिमाइज करें। ठीक हो गया। ठीक हो गया, और मतलब इससे आप एसईओ वाले जो कंसंट्रेशन है वो मैं मतलब इसी के ऊपर अप्लाई करूँ जाके उसको, देखें, मैं एज आपको अ बोलूँगा मतलब कि हॉबी। इसमें इसमें देखें ना, मेन मकसद है हमें पहले पैसे बनाने हैं। ठीक है। हाँ जी, पैसे पहले बनाए बिल्कुल। पहले आप ज़रा इसको, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में आपने मेरे ख्याल से ज़्यादा आपका एक तरह से इन टर्म्स ऑफ लाइक माइंड की तरह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जी है। मैंने 12 घंटे 14 घंटे रोज का काम किया है इस पे, एक बस पूरा सही है। साल हो गया तो तो। अब देखें, एसईओ आप किसी से करवा भी सकते हैं, लेकिन साइबर हम्म, सिक्योरिटी वाला काम नहीं करवा सकते। सही है। बिल्कुल सही बात तो अब ये आपका टारगेट ये होना चाहिए कि लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल को बना के, कंटेंट भले आप क्रिएट ना करें, है। आपने लिंक्डइन पे जॉब क्रैक करनी है उनके जॉब पोर्टल से। हाँ जी, और अभी भी मतलब जो मुझे दो जॉब, एक मतलब कतर से था ऑफर मुझे, उसमें मेरे लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, पासपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं था। तो वो तो चलें इस वजह से मिस हो गया। दूसरा है जो वो अभी मैं आपको कहाँ से ऑफर हुई रिसेंट थी? जॉब के बाद, कौन से चैनल से? कतर कतर नहीं नहीं। लिंक्डइन से। हाँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि लिंक्डइन से आपको बड़ी जॉब आराम से सिक्योर हो जाती है। जी जी, वंस इवन वही मैं बता आपकी, रहा हूँ कि अभी ये जो दूसरी वाली ऑफर है ये वो भी लिंक्डइन के थ्रू ही एचआर ने रिच आउट किया मुझे। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, वंस आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटेस्ट, इनको तो अटेस्ट करवा लिया करें, और पासपोर्ट इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। तो हाँ जी। मैंने ये देखा है कि आप वाले जो काम है ना, वो एक तो मिडिल ईस्ट के अंदर कतर में बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हम्म। कतर में आपको पैसे अच्छे मिलेंगे, मिडिल ईस्ट में हाँ भी जी बहुत बिल्कुल, ज़्यादा है। उन्होंने अभी मेरा हाँ। मतलब 1 ईयर का एक्सपीरियंस है एंड दे ऑफर्ड मी 1 मिलियन पर मंथ। यार अब मुझे बताओ कि पासपोर्ट से मार खा गए ना, मतलब मैं यहाँ डॉक्यूमेंट से। पासपोर्ट, हाँ जी, और छोटे। एग्जैक्टली बिल्कुल exactly। ऐसे। तो ये चीज़ें तो आप पहले बना के रखें ना। और दूसरी बात ये कि मतलब अगर मुझसे ये पूछे ना कि यार पूरे दुनिया में आप कहाँ रहना चाहोगे, आई पिक कतर। कतर का जो लाइफ स्टाइल है ना, यकीन हम्म करो कि दुबई भी कुछ नहीं है उसके आगे। उनका जो जो एक तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, एवरी वन हम्म। इज़ हैप्पी, आधा खाली है, कोई इतने लोग नहीं है, हम्म। और इतना बेहतरीन इन्वायरमेंट है कि आप कहोगे कि यार मैं ज़िंदगी भर इधर ही रह जाऊँ। और वहाँ पे आपकी फिर सेविंग बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, टैक्सेस वगैरह का भी मैंने सुना है कि बहुत मतलब सस्ता मैं बता रहा हूँ ना कि तो उस हिसाब से मतलब एक मैं कतर को पसंद करता हूँ, सिंगापुर बहुत अच्छा है इस तरह की जॉब्स के लिए। लेकिन सिंगापुर में आपकी जो है वो आप ये कह लें कि आपकी वो सेविंग नहीं है, राइट। है। और कतर वाले फिर भी आपको पिक कर लेंगे, सिंगापुर थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे सीन। तो जैसा मैंने कहा कि इवन आपकी अगर प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो, सारी चीज़ें रेडी हो, तो आपको मतलब कहीं से भी ऑफर आ सकती है, डजेंट मैटर, क्योंकि अभी इस वक्त सारी हायरिंग आप ये समझें कि लिंक्डइन से हो रही है। सही कह रहे हैं। हाँ जी, तो मेनली मेरा क्वेश्चन यही था कि मैं मतलब अब अपनी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है प्योरली, क्योंकि मुझे दो ऑफर्स ऑब्वियसली इस नीश पे आ गई हैं इसकी, तो मैं हाँ उसको हाँ, प्योरली देखो ना, साइबर सिक्योरिटी में। आपके सामने ये टेस्ट केस है ना, मतलब ये आपके सामने रिजल्ट इसी का ही है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसी पे जाओ।
और जो आप बता रहे हो रिजल्ट्स हैं, तो मतलब अगर हैवी आपको पैसे ऑफर हो रहे हैं तो व्हाई नॉट दिस। सही यही। है। ठीक है, और दूसरा मतलब अगर मैं इसको लेके चलना चाहूँ साथ, वो ऑब्वियसली एक तो डबल माइंडेड सा है सीन, लेकिन अगर उसको लेके चलना चाहूँ तो एक अलग से लिंक्डइन प्रोफाइल बना के स्ट्रेस से कभी भी स्टार्ट किया जाए दूसरा तो लिंक्डइन अगर। मत बनाना, दूसरा कभी भी लिंक्डइन में ना डबल माइंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा बनाना है, पैसा आपका इससे बन जाएगा, बस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो। और ठीक एसईओ है। को आप भले फाइवर या अपवर्क पे चला लो, उसको भी लिंक्डइन पे नहीं लेके आओ। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, यही क्वेश्चन था मेरा। बेस्ट हो गया। चलें फिर गाइस, मिलते हैं। अपना फीडबैक प्लीज़ आज कॉल का व्हाट्सएप पे छोड़ दीजिएगा, बिकॉज ये कॉल कोई 1.5 घंटे की ऑलमोस्ट हो गई है। फिर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक राब्ते में रहेंगे, ये मैं अपलोड भी कर दूंगा, तो जिन्होंने मिस किया वो भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स एवरीवन एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।